हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वेब ओएस के बारे में, जिसका 4.1 वर्जन अपने रेडमी नोट 7 लेवेंडर के लिए अवेलेबल हो गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। एंड सबसे पहले भाई सब चलते हैं इसके अंदर। एंड इसका जो ऐप ड्रायर है कुछ इस तरह से ऐसे ब्लाड देख पाओगे, काफ़ी खूबसूरत सा ब्लाड हमें देखने को मिलता है। तो सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। कुछ याद आया भाई साहब, इसका जो सेटिंग्स है काफ़ी हद तक दोस्तों को ऑक्सीजन ओएस की याद दिलाएगा। ऑक्सीजन ओएस का ही दोस्तों जो सेटिंग्स मेनू है वो हमें देखने को मिलता है। एंड ये हम दोस्तों अबाउट सेक्शन के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पाओगे 4.1 रसमलाई का वर्जन है रेडमी नोट 7 के लिए। ऑफिशियल बिल्ड है, मेंटेनर का नाम भी आप देख पाओगे। जो एंड्रॉयड वर्जन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है वो है एंड्रॉयड 11 जी। काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर 5 फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है, जो कि एकदम ही लेटेस्ट है। कर्नल यहाँ पर जो है पीडिएटेड स्टोममेकर कर्नल को यूज़ किया गया है अपने रेडमी नोट 7 के अंदर। सो बात कर लेते हैं जो 4.1 वेब ओएस का बिल्ड है, इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, क्या क्या नया ऐड किया गया है। सबसे पहले हमें दोस्तों यहाँ पर जो फरवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों अपना जो क्विक सेटिंग्स है कुछ इस तरह से चेंज हो गया है दोस्तों। काफ़ी हद तक दोस्तों ऑक्सीजन इसकी याद दिलाएगी, जैसे कि आप देख पाओगे। बहुत बढ़िया है दोस्तों यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड जैसे कि आप टॉगल्स देख सकते हो, काफ़ी हद तक आपको ऑक्सीजन इसकी याद डेफिनेटली दिलाने वाली है। अपना जो दोस्तों अपना जो ब्राइटनेस स्लाइडर है ये भी दोस्तों काफ़ी हद तक आपको ऑक्सीजन ओएस से ही लिया गया है। सो यहाँ पर जो अपना क्विक सेटिंग्स देखने को मिलता है ये ऑक्सीजन ओएस से इंस्पायर आप हो सकता है। इंस्पायर है, एक्चुअली हो नहीं सकते, इंस्पायर है। एंड ऑक्सीजन ओएस का ही दोस्तों ब्राइटनेस स्लाइडर एज वेल जो टॉगल्स है वो अब देखने को मिलता है। अगर बात करूँ कस्टमाइजेशन की, तो कस्टमाइजेशन के अंदर हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाती है एज फॉर नाउ दोस्तों। यहाँ पर आप कलर को चूज़ कर सकते हो, जिसके अभी फिलहाल मैं iOS ब्लू की यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन चूज़ करता हूँ तो ये देखो ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर स्पेस चूज़ करता हूँ तो ये देखो कुछ ब्लू की तरह हो जाता है। सो यहाँ पर मैं जो iOS ब्लू है वही चूज़ करता हूँ, ये मुझे पसंद है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ज़्यादा फॉन्ट नहीं, अभी फिलहाल 4 ही फॉन्ट दिया गया है। गूगल सैंड, एंटर, वन प्लस सैंड को ऐड करके दिया गया है। वन प्लस का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो देखने को मिलता है। सो यहाँ पर वन प्लस का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो भी देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप आइकन शेप को चेंज कर सकते हो दोस्तों। अभी फिलहाल जो सर्कल है इसे अगर आप चाहो तो टीआर ड्रॉप कर सकते हो। एंड बहुत ही जल्दी जल्दी जो है वो जो स्टाइल्स है और जो शेप है वो अप्लाई हो जाती है, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और दूसरे रॉम के अंदर बहुत टाइम लगता है, बट इस रॉम के अंदर बहुत ही बढ़िया फास्ट हो जाती है। अगर बात करूँ आइकन पैक की, तो अभी फिलहाल AOSP प्लस ऑक्सीजन है बाय डिफ़ॉल्ट, बट यहाँ पर अगर चाहो तो अलग अलग जो आइकन पैक है उसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो ये वाला अभी फिलहाल मैंने अप्लाई किया है, ये है विक्टर। अगर काई को मैं अप्लाई करता हूँ तो देखियो ये यहाँ पर चेंज हो गया है, देखो चेंज हो गया। सो इस तरह की दोस्तों आपको आइकॉन्स पैक भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो आप इसे ट्राई करके देखो, आपको सच में मज़ा आने वाला है। अगर बात करूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर टैप टू वेकअप एंड एनेबल ब्लर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। ये जो ब्लर है अपने स्टेटस बार के अंदर एनेबल होता है, ऐसे आप देख पाओगे। अब जो स्टेटस बार है पीछे का जो चीज़ है वो ब्लर हो गया है। उसके बाद अपना जो ऐप ड्रायर है, ऐप ड्रायर के अंदर भी उसको जो पीछे का वॉलपेपर है वो भी ब्लर हो गया है। तो इस चीज़ हमें यहाँ पर अगर आप इस ब्लर को बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर जो एनेबल ब्लर है ये ऑप्शन भी डाल दिया गया है। अगर बात करूँ स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार के अंदर क्विक सेटिंग्स के अंदर पुल डाउन का ऑप्शन दिया गया है। मतलब अगर आप यहाँ से स्वाइप करोगे तो आपका जो क्विक सेटिंग्स है वो आ जाएगा। अगर आप यहाँ से स्वाइप करोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। सो ये ऑप्शन भी डाल दिया गया है। डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है। अगर आप इस ऑप्शन को डबल करके डबल टैप करोगे दोस्तों यहाँ पर, तो आपका जो फ़ोन है दोस्तों स्लिप मोड में चला जाएगा। आइकन मैनेजर है, यहाँ से कौन कौन से आइकन ऊपर सर्च में दिखाना चाहोगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका जो बैटरी स्टाइल है उसे आप हाइड कर सकते हो, उसको आप सर्कल कर सकते हो। एंड आपका जो बैटरी परसेंटेज है उस पर आप बंद कर पाओगे। ये भी ऑप्शन को आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो ये जो ऑप्शन है काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, आप ट्राई करके देखो, आपको सच में मज़ा आने वाला है। ना दोस्तों अगर बात करूँ स्टेटस बार के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमें डार्क मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए नाइट लाइट दिया गया है, हॉटस्पॉट के लिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारे दोस्तों आइकॉन्स को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे कि अपना साउंड के लिए, पिक नोटिफिकेशन के लिए सभी ऑप्शंस को भी डाल दिया गया है। अभी दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊँ जो हॉटस्पॉट है दोस्तों काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। ये देखो हॉटस्पॉट के साथ वो आपको वाईफाई भी काम करेगा। आप हॉटस्पॉट एंड वाईफाई को एक साथ यूज़ कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो स्क्रीन कास्ट है उसमें मैंने ट्राई नहीं किया है, शायद काम भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, आप टोटली ट्राई करके देखना। एंड इसका जो डार्क मोड है, पॉपअप डार्क मोड है, काफ़ी बढ़िया है, मुझे पसंद आया है। यहाँ सब शेड्यूल कर पाओगे। एंड इसका जो डार्क मोड है काफ़ी बेहतरीन है। एंड ये जो दोस्तों ब्लर इफेक्ट है काफ़ी बेहतरीन देखने को लगता है, स्पेशली डार्क मोड के अंदर। एंड जो टॉगल्स आती है डार्क मोड के अंदर वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ट्राई दिस आउट, इस डार्क मोड इज़ रियली ग्रेट।
यहाँ पर अगर बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो आपको यहाँ पर वन प्लस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है, जहाँ पर आप डिवाइस ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, जो टच है उससे आप रिकॉर्ड कर पाओगे, जो डॉट है उससे आप दोस्तों शो कर सकते हो। सो इस वन प्लस की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अपना अगर बात करूँ अपना पावर ऑफ पावर ऑन बटन की, और जो पावर मेनू है वो कुछ इस तरह से हम देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप पावर ऑफ रीस्टार्ट को ऑन कर सकते हो, बट एडवांस रीस्टार्ट का जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। Redmi Note 7 के लिए अभी बहुत सारे ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि हमें शॉर्ट्स के जो कैटलॉग है उसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी। अगर बात करूँ तो बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ इज़ क्वाइट गुड, बट और भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मुझे पर्सनली बैटरी बैकअप देखने को मिला है, मुझे कोई भी इशू नहीं है। मैंने दबा के यूज़ किया है इस ROM को 2-3 दिन तक। सो बैटरी लाइफ इज़ गुड, आपका जो काम है हो जाएगा। यहाँ पर हमें डिवाइस सेटिंग्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आप LED का ब्राइटनेस, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, एम्बुलेंट डिस्प्ले को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलता है, हैंड वेव, पॉकेट मोड, पिकअप, राइज टू वेकअप का ऑप्शन है। डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप रेड, ग्रीन, ब्लू, सैचुरेशन वैल्यू को आप चेंजेस कर सकते हो। एज वेल दोस्तों FPS ओवरले का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको FPS जो है वो दिखाई देगा, रियल टाइम FPS। एंड यहाँ पर हमें थर्मल सेटिंग्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप बैलेंस, परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम बैटरी एंड गेमिंग मोड को एनेबल कर पाओगे, जो काफ़ी बढ़िया बात है। अभी दोस्तों इस बिल्ड के अंदर जो स्क्रॉलिंग है उसे और थोड़ा सा स्मूथ करके दिया गया है। आपका जो फोन है बहुत ही जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर पाओगे, नो इश्यू एट ऑल। यहाँ पर हमें गेस्चर्स के अंदर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया गया है, 3 फिंगर के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया बात है। पावर बटन को दोबारा प्रेस करके कैमरा को ओपन कर पाओगे। यहाँ पर गेस्चर्स नेविगेशन दिया गया है, एंड जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। 2 बटन नेविगेशन को भी ऐड करके दिया गया है। पावर बटन के अंदर एडवांस टेस्ट का ऑप्शन करना चाहते हो तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप रिकवरी बूट के अंदर जा पाओगे। सो वरना आप दोस्तों रीस्टार्ट में टैप करने से आपको जो फोन है रीसेट होगा, आपको एडवांस रीस्टार्ट का जो ऑप्शन है पावर मेनू से इनेबल करना होगा। यहाँ पर आपको एडेप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन देखने को मिलता है, क्विक टॉर्च का ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे फोन को ऑफ करने के बाद पावर बटन को, तो आपका जो टॉर्च है वो इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको प्लेबैक कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगेन वॉल्यूम की को प्रेस करके रखोगे, नेक्स्ट जो गाना है वो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो अपने इस बिल्ड के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, मेजर इम्प्रूवमेंट किया गया है सेटिंग्स की UI के अंदर, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। जो ऑफलाइन चार्जिंग है उसका सपोर्ट भी डाल दिया गया है, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। जो मी एक्सप्लोरर एप्लीकेशन है, जो कि हमें प्रीबिल्ड देखने को मिलता था इस ROM के अंदर, उससे हटा दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपल गैलरी करके एक एप्लीकेशन को डाला गया है, जो कि एक बेसिकली गैलरी एप्लीकेशन है। बाई डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन है हमें इस ROM के अंदर देखने को मिल जाएगा। जो 5 GHz का सिग्नल का इशू है उसे फिक्स कर दिया गया है। आपको 5 GHz के अंदर भी ये जो ROM है फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इशू एट ऑल। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अंडर द हुड जिसे कहते हैं, अंडर द हुड बहुत सारी चेंजेस एंड फिक्सेस किए गए हैं, इंप्रूवमेंट भी किया गया है। ओवरऑल ये जो ROM है काफ़ी बढ़िया ROM है, आप ट्राई करके देख सकते हो। नाउ बात कर लेते हैं अपने Redmi Note 7 के लिए क्या क्या चीज़ चेंज किया गया है, क्या क्या चीज़ को डाला गया है। सबसे पहले दोस्तों लास्ट बिल्ड के अंदर जो गूगल कैमरा है, जो GCam है वो क्रैश कर जा रहा था, उस प्रॉब्लम को फिक्स करके दिया गया है। अभी आपके डिवाइस के ऊपर जो गूगल कैमरा है वो फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इशू एट ऑल। यहाँ पर दोस्तों जो Z RAM है उसे ऐड करके दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। Z RAM का जो इशू है उसे भी फिक्स करके दिया गया है। एंड पीडिएटर कर्नल को तो यूज़ किया गया है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर हमें दोस्तों बाय डिफॉल्ट गूगल कैमरा गो जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख पाओगे गूगल कैमरा गो हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती है, एंड जो कि ग्रेटनेस से आती है। एंड यहाँ पर देख लीजिए ये जो कैमरा है फर्स्ट क्लास काम करते हैं, नो इशू एट ऑल। ऐसे आप देख पा रहे हो। सो गूगल कैमरा गो जो है हमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाती है। अगर बात करें यहाँ पर कैमरा टू API की, तो कैमरा टू API के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है, तो आराम से आप गूगल कैमरा का जो ओरिजिनल वर्जन है उसी आप यूज़ कर पाओगे, नो इशू एट ऑल। अगर बात करें यहाँ पर Geekbench की, तो हमने Geekbench का जो टेस्ट है वो कर लिया है। एंड यहाँ पर Geekbench के अंदर जो हमें सिंगल कोर के अंदर जो स्कोर देखने को मिला है 327 एंड मल्टी कोर के अंदर 1389। सो सिंगल कोर के हिसाब से दोस्तों थोड़ा सा कम है, एंड मल्टी कोर के हिसाब से ज़्यादा है। सो आपको परफॉर्मेंस इस ROM के अंदर ओवरऑल बढ़िया देखने को मिल जाती है। नाउ दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पर सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट को जो है उसे रन कर लेते हैं। इसके साथ हमें मालूम चल जाएगा जो यूपी बेस एप्लीकेशन है काम करेगा नहीं। एंड यहाँ पर फेल्ड आ चुका है, इसका मतलब है जो यूपी बेस एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन इस ROM के अंदर बाय डिफॉल्ट काम नहीं करेगा। आपको मैजिक्स को हाइड करके ही काम में लेना होगा। नाउ जो CPU थ्रॉटलिंग है इस टेस्ट को भी कर लेते हैं। तो जो CPU थ्रॉटलिंग का टेस्ट है ऑलरेडी हमने करके रखा है, उसका स्क्रीनशॉट में हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हो मैक्सिमम जो GIPS हम देखने को मिला है वो है 161, एंड एवरेज जो गया है 144, एंड मिनिमम जो गया है 90 के आसपास गया है। जो CPU थ्रॉटलिंग है दोस्तों 75% ऑफ दिस मैक्स परफॉर्मेंस। सो
उसके हिसाब से तो ठीक ठाक है, बट अगर 90 के आसपास जाता तो बढ़िया होता। सो आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह से रॉम जो है हमें देखने को मिलता है। अगर आप इस रॉम को डाउनलोड करना चाहते हो अपने फ़ोन के लिए, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों ही देखने को मिल गई थी। अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट की, तो टच किया ओपन हो गया, 1 सेकेंड लॉक किया, टच किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट इज क्वाइट फास्ट। नाउ जो फेस अनलॉक है उसे हम ट्राई करने वाले हैं, तो फेस अनलॉक को जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। तो जो फेस अनलॉक है हमने यहाँ पर डाल दिया है। नाउ ट्राई करके देखते हैं फेस अनलॉक को। ओके, फास्ट है, बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट है। तो फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों काम कर रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल। एंड मेरे पास इंक्रिप्शन का भी सपोर्ट है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो ओवरऑल दोस्तों इस रॉम को ट्राई करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है एंड यू गोइंग टू लव दिस रॉम। काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर है, ऑक्सीजन का कुछ आपको ओवरऑल यूआई एंड लुक दिया गया है, तो ट्राई करके देखो। एंड यहाँ पर जो रीडिंग मोड है वो भी काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। लाइव कैप्शन फीचर ये भी काम कर रहा है, तो नो इश्यू एट ऑल। एंड यहाँ पर आप जो स्क्रीनशॉट है उसे पार्शियल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पर आपको टॉगल भी दिया गया है। सो आशा करो वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाला आइकन दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।